पी डी एम हुकूमत तारीख का हिस्सा बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। वफाकी काबीना ख़त्म, तमाम वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइज़र साबिक हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। PDM का दौरे इख्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। 15 माह बाद इत्तेहादी हुकूमत मुकर्ररा वक्त से 3 रोज पहले ही खत्म हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील करने की मंजूरी दी। मौजूदा असम्बली मुकर्ररा वक्त से 3 रोज पहले ही तहलील कर दी गई है। असम्बली की तहलील के साथ वफाकी काबीना भी खत्म हो गई। तमाम वज़रा, मावनीन खुसूसी और एडवाइजर साबिक हो गए। डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी बरकरार नहीं रहे। निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम सरकारी उमूर सर अंजाम देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक अपने ओहदे पर रहेंगे। कौमी असम्बली के नए मकीन कौन होंगे, इसका फैसला आइंदा इलेक्शन में अवाम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, सस्पेंस बढ़ने लगा है। सियासी स्टोरी में रोज नया मोड़ आने लगा। हर गुजरते दिन के साथ नए नाम सामने आने लगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत करेंगे, जिसके बाद आज ही नाम सामने आ सकता है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया है। हफीज़ शेख, रिटायर्ड जज मकबूल बाकर, शाहिद खाकान अब्बासी के नाम पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। 3 रोज़ में पार्लिमानी कमेटी भी किसी नाम पर मुत्तफ़िक ना हो सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त चल क्या रहा है, कमेटी में फ़ैसला ना हो सका कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा तो अगला फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। निगरान वज़ीर आज़म के दौर में हफीज़ शेख, रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। आर्टिकल 224(a) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती की जाएगी। अपडेट करें आपको, कमेटी में फ़ैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सबसे पहले ये इख्तियार अपोजिशन लीडर और हाउस के लीडर के पास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। जावेद बलोच, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं अभी, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म को चूज़ करने के लिए उन्होंने अपोजिशन लीडर से मुलाकात करनी है। कब मुलाकात होगी और कौन सा नाम फाइनल हो सकता है? देखें, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राजा रियाद को बुलाया है मुलाकात के लिए। उसमें जो प्रोसीजर है निगरान वज़ीर आज़म के तकरीर का, उसमें 3 नाम जो है वो दोनों तरफ से दिए जाते हैं। 3 नाम जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रखेंगे सामने और 3 नाम जो है राजा रियाद जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, साबिक असम्बली के, वो रखेंगे। इन 6 नामों पर गौर किया जाएगा और इसके लिए 3 दिन का प्रोसेस है। 3 दिन तक जो है वो आपस में मुशावरत कर सकते हैं वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर। अगर इन 3 दिनों में इन दोनों में किसी भी एक नाम पे इत्तेफाक ना हो सका तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाता है। पार्लिमानी कमेटी में 2 नाम जो है वो दोनों तरफ से आते हैं। 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जिसके पास जो है वो 2 दिन होंगे कि इन 6 नामों में से किसी एक नाम पर जो है वो इत्तेफाक कर सकें। लेकिन अगर पार्लिमानी कमेटी भी जो है वो इत्तेफाक ना कर सकी, उसमें जो है आपस में अगर इख्तिलाफात पाए गए तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन जो गिविंग नेम्स हैं जो ऑलरेडी लिस्ट होगी उसमें से जो है वो एक नाम जो है वो चूज करेगा और फिर उसका तकर्रुर हो जाएगा। लेकिन उसके पास भी 2 दिन का टाइम होगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो यूं जो है 3 दिन वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास और 2 दिन जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास। तो ये 5 से 6 दिन का मामला है। लेकिन उस वक्त तक जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर जो है मुकम्मल नहीं होता, वो अपने ओहदे का चार्ज नहीं संभालते। उस वक्त तक जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही रहेंगे। आपका सवाल कि कौन हो सकता है, इस वक्त जो नाम चल रहे हैं जो जिन पे डिस्कस किया जा रहा है उसमें हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है। जिलानी साहब जो साबिक एम्बेसडर हैं उनका नाम चल रहा है। तो जो जलील अब्बास जिलानी है उनके नाम पे ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है क्योंकि
उनका एक वसी तजर्बा है, मैनेजमेंट का भी, फॉरेन नाफिज का भी, डिप्लोमेसी का भी, तो उनका जो नाम है वो मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन खाकान अब्बासी साहब का नाम भी है, बाकी जो साबिक जज साहब है उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट नाम है वो जलील अब्बास जिलानी का ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ मरी का 3 रोज़ा दौरा करेंगी, यूथ कन्वेंशन में शिरकत करेंगी और मुकामी क़यादत से मुलाकात भी इस विज़िट में उनकी होगी। वक़ास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास गौरी से इस विज़िट के हवाले से तफसीला जानते हैं। वक़ास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज जो हैं वो मरी के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं, जहां वो हफ्ते के रोज 3 बजे GPU चौक मार रोड मरी में यूथ कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज मरी में मकामी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगी, जबकि यूथ विंग के मुख्तलिफ ओहदेदारों से भी पार्टी की सूरत हाल पर जो है और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। मरीम नवाज ने सूबे भर में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने और सियासी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वक़ास। गैर मुल्की मीडिया ने साइफर पर PTI का साजिशी बयानिया बेनकाब कर दिया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि चेयरमैन PTI के पास साइफर की कॉपी नहीं है। किसी भी ज़राए ने साइफर की तहकीक और हकीकत की तस्दीक नहीं की है। साइफर मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। अखबार का दावा है कि जो दस्तावेज़ात उनके हाथ लगी उससे उनकी तस्दीक करने के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, मगर वो इस मुरासले की तस्दीक नहीं कर सके। ये मुरासला जो अखबार दावा कर रहा है कि वो जाली मुरासला है। साइफर ड्रामे पर अखबार में कौमी सलामती के मुनाफी आर्टिकल किसने लिखवाया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हमायतियों से आर्टिकल लिखवाना सवालात को जन्म देने लगा। अपडेट करें आपको साइफर ड्रामे के हवाले से। गैर मुल्की मीडिया ने साइफर पर PTI का साजिशी बयानिया बेनकाब कर दिया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि चेयरमैन PTI के पास साइफर की कॉपी नहीं है। किसी भी ज़राए ने साइफर की हकीकत की तस्दीक नहीं की है। साइफर मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस पर साइफर पर बात करें तो 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन मैथ्यू मिलर की जानिब से, जो कि महकमा खारजा के तर्जुमान भी हैं अमेरिका के, उन्होंने भी नफ़ी कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी मुदाखलत नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ये इस साइफर का मकसद क्या था, और दूसरा क्या इससे क्या सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई। तो ये साइफर तो एक कन्वर्सेशन थी जो एम्बेसडर के दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान हुई, और उसमें ये एक नॉर्मल इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें कंसर्न्स भी बताए जाते हैं, जिसमें समटाइम्स कोई मैसेजेस भी कन्वे किए जाते हैं। बट इसको असेसमेंट जो होती है डिप्लोमेटिक चैनल से वो दी जाती है, और उसको साइफर की सूरत में भेजा जाता है। उसको फिर यहाँ पे रिकमेंडेशंस जो होती हैं जो सफारती ज़राए से, उसकी बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। और इस केस में एक सादा सा इसका सलूशन था कि वो एक डिमार्श कर दिया जाता, और वो किया गया जो US एम्बेसी को। अब उसको एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, कि उसको साजिश का रंग दे देना, पहला तो यहाँ पे बहुत ये संगीन गलती हुई जो चेयरमैन PTI, और उसको जब लोगों का फीवर पिच तक एंथुजियाज्म और उसको हेट्रेड को ले जाना, और उसके बाद लेटर ऑन उसी चीज से फिर जाना और कहना कि नहीं, अब हमें नया वो खबर मिली है कि हमने अमेरिकन पे फर्दर ब्लेम नहीं करना क्योंकि कोई उसका शवाहिद नहीं मिले, और हम अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो ये तजादात ऐसे हैं जो कि किसी एक लेमन को भी साफ जाहिर होता है, और ये एक बहुत एक गैर संजीदा रवैया है। इसमें जो हमारा
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी। है, ये उसकी भी एक किस्म ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही violation मौजूद रहिए। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, साइफर के मामले पर अगर बात करें तो 2-3 पहलू हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। साइफर एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत के दरमियान उनका तबादला होता रहता है, लेकिन एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जब उस साइफर को पब्लिकली लहरा कर कहता है कि ये मेरे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी जो है वो आउटकम क्या हो सकता है, उसके आफ्टर मैथ क्या हो सकते हैं सिफारती लिहाज से? अच्छा, मैं कुछ ही पहले तो इस बात की थोड़ी सी तस्दीक और क्लैरिफिकेशन कर दूं कि साइफर जो होता है वो दीगर ममालिक के दरमियान कोई सिफारतकारी का एक्सचेंज नहीं होता, ना कि कोई डॉक्यूमेंट्री शेयरिंग होती है। ये दरअसल एक आसान तरीन अल्फाज में बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के साथ मुंसलिक जितनी हमारी मिशंस और एम्बेसीज ओवरसीज हैं, उनके दरमियान एक सिक्योर और क्लासिफाइड कम्युनिकेशन और राब्ते का जरिया है। हमारे सुफरा वहाँ पे जो कुछ मिलते हैं, देखते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, जो सोच रखते हैं, वो एक सिक्योर और क्लासिफाइड सिस्टम के जरिए अपने दफ्तर खारजा और अहम दीगर कई इदारों को वो टाइमली इन्फॉर्म करते रहते हैं, और इस प्रोसेस और सिस्टम को साइफर कहा जाता है आसान अल्फाज में। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। देखिए, स्टोरी जो है ना, उसके वो ना सिर्फ ये कि गैर मुसद्दिका है, बल्कि इस अमरीकी जो फोरम है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में भी काफी संजीदा सवाल उठाती है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि देखें, हकीकत इस वक्त हमारे सामने ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म के पास साइफर था, वो उनके कहने के मुताबिक उनसे मिसप्लेस या गुम हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि क्या वही जो साइफर जो उनकी तहवील में था, उन्होंने कोर्ट में भी कहा है, वो तो नहीं इन तक पहुंचा। पहली बात, अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली कानूनी एतबार से न सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के मुर्तकिब हैं, दूसरा जो जब भी कोई वजीर आजम ओथ ऑफ ऑफिस लेता है या काबीना का रुकन, तो वो ये ओथ लेता है, उसके अल्फाज ये हैं कि कौमी राज का मैं पासबान रहूंगा और किसी भी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे साथ आएगी उसको गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पब्लिक में या कहीं और शेयर नहीं करूंगा। तो ये उनके ओथ ऑफ ऑफिस जो उनका हल्फ है वजीर आजम का, उसकी भी वायलेशन है। बिल्कुल, ये साइफर लहराना जो उन्होंने लहराया था वो हल्फ की भी जो है खिलाफ वर्जी है। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में बिन कासिम TCP गोदाम से 800 टन चावल चोरी कर लिए गए हैं। चोरी शुदा चावलों की मालियत 8 करोड़ 41 लाख रुपए है। निजी चावल कंपनी की दरख्वास्त पर बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कंपनी के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। उबैद शाह से तफसीलात लेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची में बिन कासिम TCP गोदाम से 800 टन चावल चोरी कर लिए गए हैं। चोरीशुदा चावलों की मालियत 8 करोड़ 41 लाख रुपए है। निजी चावल कंपनी की दरख्वास्त पर बिन कासिम थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कंपनी के 3 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। निजी चावल कंपनी की दरख्वास्त पर बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पुलिस ने कंपनी के 3 मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। उबैद शाह से तफसीलात ले लेते हैं। जी उबैद। जी, बिन कासिम TCP चावल गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत के 800 टन चावल चोरी हुए हैं। निजी चावल कंपनी की दरख्वास्त पर बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कंपनी के 3 मुलाजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। पिपरी चावल गोदाम में एक निजी राइस कंपनी के गोदामों से ये एक तकरीबन 8 करोड़ 41 लाख मालियत के चावल चोरी हुए थे। बिन कासिम पुलिस ने मुद्दई को नामजद करदा 3 कंपनी मुलाजमीन मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शाहिद और आसिफ समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलाजमीन से तफ्तीश जारी है और इस तफ्तीश के बाद ही इस तमाम तर सूरत हाल से मीडिया को आगाह किया जाएगा। मुद्दई के मुताबिक कंपनी के गोदाम से 386 टन मार्का चावल और 500 टन 6 नंबरी एरी चावल चोरी किए गए, जिसकी मालियत का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उबैद। सरगंगाराम अस्पताल में जानबूझकर ऑपरेशन के दौरान बिजली का सर्किट बंद करने का इंकशाफ हुआ है। बिजली बंदिश के दौरान ऑपरेशन थिएटर से फुटेज भी बनाई गई और बताया गया कि बिजली चली गई और डीजल भी नहीं है, लेकिन मरीज का ऑपरेशन जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से जान लेते हैं मियाँ नवीद से। मियाँ नवीद, बताइएगा ये मामला क्यों इस तरह से आया, क्यों बिजली बंद की गई, किसको दिखाना चाहते थे? जी बिल्कुल, ये पूरी एक प्लानिंग की गई थी, मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे मामला थे
यहाँ पर जो है वो तार चोरी पकड़ी गई, कुछ मुलाजमीन मुलव्वस थे, उसके साथ यहाँ पर छुरी गैस चोरी की जा रही थी, यहाँ पर एक कंटीन है। इस सारे मामले के ऊपर जब तहकीकात शुरू की तो पूरे मामले का रुख मोड़ने के लिए जराए कन्फर्म करते कि आज ये किया गया। हालांकि इस वक्त अगर बात करें तो तमाम जनरेटर सर गंगाराम अस्पताल के फाल है और डीजल भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बिजली का सर्किट बताया जा रहा है कि जानबूझकर ब्रेकर को बंद किया, फुटेज बनाई और उसके साथ जो है वो इसको फिर वायरल किया गया। तो इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पहले भी सर्विसेज अस्पताल में ऐसा ही एक इशू हुआ था, उस वक्त के एमएस को उनको ओहदे से हटा दिया था। बाद में पता चला था कि डीजल जो है वो प्रोवाइडर डिरेक्टर मुनाफ की जानिब से नहीं किया गया था, फिर उनको ओहदे से हटा दिया था। हम इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया और मामले की तहकीकात हो रही है। नोटिस लिया गया है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपने अपडेट किया। ब्रेक से वापसी पर रिजवाना तशद्दुद केस की बात करें तो मुलजिमा सोमिया आसिम की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुद्दई वकील ने सोमिया आसिम की दरख्वास्त से ज़मानत की मुखालिफत कर दी। अदालत ने सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर दिया है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी 2 बजे सोमिया आसिम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाएंगी। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ज़ीशान सैयद से जानते हैं। ज़ीशान बताइएगा। देखिए, ये रिजवाना तशद्दुद केस का मामला है जिसमें जज की अहलिया मुलजिमा आसमा हफीज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। शाइस्ता खान कुंडी जो कि सिविल मजिस्ट्रेट है, उन्होंने केस की समाअत की। जो प्रोसिक्यूशन है, मुलजिमा की वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमने मुलजिमा के ऊपर कुछ तशद्दुद नहीं किया, हमने उनको गाड़ी में इनको हवाले कर दिया। FIR के अंदर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता रोज मेरी और हमारी टीम से थोड़ी सी गलत बयानी हो गई थी। हमने 15 फ्रैक्चर का कहा था, जबकि उसकी 16-17 फ्रैक्चर जो है वो लड़की पे मौजूद है, हड्डियां टूट गई है। और इसमें जो है वो उनकी वालदा जो है वो भी अदालत में पेश हुई मुतासरा लड़की के, और उन्होंने अदालत को कहा कि मैं हल्फ लेता हूँ कि मेरी बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया और ऐसी हालत में मैं उसको घर लेकर गई हूँ। ताहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया और जो फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। लाहौर में फैक्ट्री एरिया में गुज़िश्ता रोज़ 3.5 लाख रुपए की रॉबरी की कॉल का ड्रॉप सीन हो चुका है। यूसुफुल्लाह कॉलर ही रोड रॉबरी का मास्टरमाइंड निकला है। मुलजिम को 4 साथियों और रकम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने 3.5 लाख रुपए की रकम खुर्द-बुर्द करने के लिए रॉबरी का झूठा ड्रामा रचाया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, शाहिद रिजवी से जानते हैं। शाहिद बताइएगा। 1 लाख हो गया है। फैक्ट्री जो कॉल है वही जो है जो इस हवाले से फैक्ट्री या पुलिस ने जो है माल मसरूफा भी जो है बरामद कर लिया है। आप फैक्ट्री एरिया से तो वजीर रसूल का कहना है कि मुलजिम ने खुद भी जो है 1 से कॉल की और इसको जो है डिटेंसी का ड्रामा रचाया है। तहकीकात की और तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि मुलजिम ने खुद ही वारदात का जो है ड्रामा रचाया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ठीक है, गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची में 200 फीट लंबा और 130 फीट चौड़ा कौमी परचम तैयार कर लिया गया है। तफसीलात हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से जानते हैं। जी मोना, बताइएगा ये परचम कहाँ लहराया जाएगा? जी, गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान का सबसे तवील कौमी परचम शहर कायद में तैयार किया गया है, जो इस जश्न आज़ादी पर यानी 14 अगस्त पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इस फ्लैग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तवील, बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत ये पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार किया गया है। ये किसने तैयार किया गया है, हम उनसे बात करते हैं। आसिम निसार साहब हैं जिन्होंने ये परचम तैयार किया है। ये 200 फुट बाय 130 फुट का फ्लैग है और बस ये आपने देखा पूरा तैयार हो गया है। अभी जिनके लिए बना है वही इसको डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा आज इंशाल्लाह और 14 अगस्त को आप देखेंगे डिस्प्ले हो चुका होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार कर लिया गया है, जो गुज़िश्ता 20 साल से इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का पाकिस्तान का कौमी परचम नहीं बनाया गया था और ये इस जश्न आज़ादी पर जेहलम के शहर में डिस्प्ले किया जाएगा। और इस परचम की तैयारी में पाकिस्तान के मोहब्बत शामिल है, खुलूस शामिल है, जो 14 अगस्त पर इस जश्न आज़ादी पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।